सर्कस के हाथी ने एक हाथी के बच्चे को जन्म दिया। जब सभी ने उसे देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि उसके कान असाधारण रूप से बड़े थे। ये देखकर सर्कस के मालिक ने गुस्से में उसे छोटा राक्षस कह डाला। पशु प्रशिक्षक सीधे उसके पास गया, उसके कान पकड़कर उसे डराने लगा। ये देखकर उसकी माँ ने अपनी सूंड से उसे उठा लिया। प्रशिक्षक ने उसे पानी में फेंक दिया, जिससे डरा हुआ हाथी का बच्चा भागकर अपनी माँ के पास चला गया और उसकी गोद में छिप गया। सर्कस के मालिक को यह देखकर और भी गुस्सा आया, क्योंकि उसने आसपास के लोगों से दावा किया था कि 2 हफ्तों के भीतर एक प्यारे हाथी का सिर दिखाया जाएगा। लेकिन इसीलिए उसने हाथी पालने वाले होल्ट से हाथी के बच्चे के कान गायब करने का तरीका पूछा। होल्ट यह सुनकर उदास हो गया, पर उसके बच्चे मिली और जो उस हाथी को बहुत पसंद करते थे, वे टेंट में गए और उसे पंख उड़ाने का तरीका दिखाने लगे। हाथी के बच्चे ने कोशिश की, पर पंख उसकी सूंड में ही चला गया। इससे वह बहुत असहज हो गया और उसने अपने बड्ढे कान हिलाए, जिससे वह अचानक हवा में उड़ने लगा। दोनों बच्चे बहुत उत्साहित होकर यह खबर अपने पिता और सर्कस के संचालक को बताने गए, लेकिन उनके पिता ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। देखते ही देखते शो का दिन आ गया। सर्कस के सभी सदस्य अपनी अपनी खासियतें दिखा रहे थे। हाथी के बच्चे के बड़े कानों को छुपाने के लिए होल्ट ने उसके सिर पर एक बड़ा सा सिरोपा पहना दिया। संचालक के जोशीले परिचय के बाद हाथी का बच्चा एक छोटी गाड़ी में बैठा था और उसकी माँ की चिंतित नजरों के बीच उसे मंच पर धकेल दिया गया। जब सबने हाथी के बच्चे की प्यारी और मासूम शक्ल देखी तो वे जोर जोर से तालियां बजाने लगे। हाथी का बच्चा भी उत्सुकता से चारों ओर बैठे दर्शकों को देखने लगा। जब उसने देखा कि एक महिला के सिर पर पंख वाली टोपी है तो उसने सूंड बढ़ाकर उसे खींच लिया और दर्शक हंसने लगे। हाथी के बच्चे को तेज छींक आई और वह गाड़ी से बाहर उछल गया, जिससे उसका सिरोपा गिर गया और बड़े कान सबके सामने आ गए। दर्शक चिल्लाने लगे, ये तो नकली हाथी है। लोगों ने मंच पर उसकी ओर खाना फेंका। बच्चे की डर भरी आवाज सुनकर माँ तुरंत मंच पर दौड़ पड़ी और उसकी रक्षा करने लगी।